यूनान में कश्ती डूबने के सानहे को एक हफ्ता बीत गया। कई सवालात जूं के तुम, हादसे में कितने पाकिस्तानी लुक़मा अजल बने, अब तक सूरत हाल वाज़ेह न हो सकी। 126 अफराद के लापता होने की तस्दीक, 108 खानदानों के DNA नमूने हासिल कर लिए गए। कश्ती हादसे के बाद इंसानी स्मगलर्स और एजेंट्स की पकड़ धकड़ में तेजी। FIA ने गुजरावाला से मजीद 2 इंसानी स्मगलर गिरफ्तार कर लिए। मोहसिन और शराफत ने उमैर याहिया को इटली भेजने के लिए 25 लाख रुपए वसूल किए। लापता नौजवान उमैर के वालिद का मुल्जिमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। ये बताए ये मेरा बेटा कहाँ है? 25 लाख इन्होंने लिए है मेरे से, और मेरी गुजारिश है वज़ीर आला से, वज़ीर आज़म से, सख्त से सख्त इनको सजा मिलनी चाहिए। यूनान कश्ती हादसे में दर्जनों पाकिस्तानी तारकीन वतन की अमवात पर वज़ीर आज़म बरहम। इंसानी स्मगलिंग की घिनौनी सरगर्मियाँ बर वक्त क्यों नहीं रोकी गईं? पै दर पे ऐसे वाक़यात के बावजूद ठोस इक़दाम क्यों नहीं उठाए गए? ज़िला इंतज़ामिया ने बर वक्त नोटिस क्यों नहीं लिया? शहबाज शरीफ के सवालात। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को जल्द से जल्द तहकीकात मुकम्मल करके मुलव्विस एजेंट्स को कानून के कटहरे में लाने का हुक्म। अब तक 10 मुकदमात दर्ज करके मरकजी मुलजिम समेत 15 एजेंट्स को गिरफ्तार किया जा चुका। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। टाइटैनिक की सैर के लिए जाने वाली गुमशुदा अबदोस का सुराग न मिल सका। 20 घंटों से भी कम ऑक्सीजन बाकी रह गई। तलाश के मुकाम से मिलने वाले आवाज़ों के सिग्नल की नौइयत का पता न चलाया जा सका। फ्रांसीसी रोबोट विक्टर 6000 भी आज ऑपरेशन का हिस्सा बन जाएगा। इंसानी जान बचने के इम्कानात तक तलाश जारी रखने का फैसला। मईशत की बहाली की कोशिशें तेज। वज़ीर आज़म ने एपेक्स कमेटी कायम कर दी। कमेटी बैरूनी सरमायाकारी के लिए फ्रेमवर्क तैयार करेगी। शहबाज शरीफ खुद निगरानी करेंगे। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी कमेटी में शामिल। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। IMF से मुआहिदा खत्म होने का काउंटडाउन शुरू। आलमी मालियाती इदारे का $6.5 अरब का कर्ज प्रोग्राम खत्म होने में सिर्फ 9 रोज बाकी रह गए। इसहाक डार के कर्ज प्रोग्राम बहाली के लिए मुख्तलिफ ममालिक के सफीरों से राब्ते। बरतानवी हाई कमिश्नर से वर्चुअल मुलाकात। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम से मुलाकात में भी मुआहिदे के लिए किरदार अदा करने की दरखास्त। पाकिस्तान का प्लान B तैयार है। 3 दोस्त ममालिक 20 से 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेंगे। मुसद्दिक मलिक का दावा। विफाक ने बिलावल भुट्टो जरदारी का मुतालबा मान लिया। वज़ीर आज़म की वज़ीर आला सिंध को सैलाब मुतासरीन के लिए 30 अरब रुपए के फंड्स फराहम करने की यकीन दहानी। पीपल्स पार्टी ने रहनुमाओं को नून लीग के खिलाफ बयानबाजी से रोक दिया। मुराद अली शाह के तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार। हमने वफाक से कहा था कि इसको आप मैच करें, और बहुत कोशिशों के बाद और चेयरमैन साहब की दो, मैं ये भी क्लियर बता दूं कि अभी भी चेयरमैन साहब या हम उस हिसाब से राजी नहीं। उसका वजह मैंने बताई थी कि जो पिछले 3 साल थे PTI की हुकूमत के, एक नया मंसूबा सिंध को नहीं दिया गया। जिना हाउस हमला केस में चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी समेत तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमाओं की GIT में तलबी। जमान पार्क में नोटिस मौसूल कराए जाने के बावजूद कोई पेश नहीं हुआ। पेशी से चंद घंटे पहले नोटिस मिला, इतनी जल्दी पेशी मुमकिन नहीं। लीगल एडवाइजर का मौक़िफ़। मुल्जिमान के खिलाफ 10 मई को कत्ल, इक़दाम कत्ल, तोड़ फोड़, जलाओ घेराव और दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमात दर्ज हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी और असद उमर को अदम मौजूदगी पर हिफाजती जमानत देने से इनकार। आज तक पेश होने की मोहलत। दोनों रहनुमा अदालत के बाहर गाड़ी में मौजूद। गिरफ्तारी के खदशे के बायस अंदर नहीं आ सकते। वकील का मौक़िफ़। क्या इस किस्म का गैर मामूली रिलीफ आम शहरी को भी दिया जाता है? अदालत का इस्तफसार। PTI के मरकजी सदर चौधरी परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। जेल में फर्श पर कीड़े रेंगते हैं, कोई सहूलत फराहम नहीं की जा रही। पहली समात पर भी यही कपड़े थे, आज भी वही पहने हुए हैं। पंजाब के साबिक वजीर आला लाहौर कचहरी में मजिस्ट्रेट के सामने फट पड़े। हाई कोर्ट का हुक्म नहीं माना जा रहा, उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होनी चाहिए। सदर तहरीक इंसाफ की इस्तदा। मुल्क के अगले चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा होंगे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने मंजूरी दे दी। ऐवान सदर से नोटिफिकेशन जारी। जस्टिस फाइज ईसा मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की रिटायरमेंट के बाद 17 सितंबर 2023 को ओहदे का हल्फ उठाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ग्लोबल समिट में शिरकत के लिए पेरिस पहुंच गए। दौरे फ्रांस के दौरान आलमी रहनुमाओं से अहम मुलाकात। पीपल्स पार्टी नफरत और तकसीम की सियासत पर यकीन नहीं रखती। जब भी इंतखाबात में माहौल साजगार होता है, जियाले ही कामयाब होते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची के इलाके लियारी में ककरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कराची के बल्दियाती इंतखाबात पर इजहार एतमाद पर आवाम से इजहार तशक्कुर। बेनज़ीर भुट्टो के 70वें यौम विलादत पर शहर शहर तकरीबात। इस्लामाबाद की तकरीब में आसफा भुट्टो ने मरकजी रहनुमाओं के हमराह केक काटा। सिंध असम्बली की लॉबी में भी सालगिरह की तकरीब। वज़ीर आला मुराद अली शाह समेत अहम रहनुमा शरीक हुए। हैदराबाद की तकरीब में मेयर की भी शिरकत।
इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात से मुताल्लिक इजलास आज तलब कर लिया। इस्लामाबाद की नई हल्काबंदियों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। चीफ कमिश्नर, सेक्रेटरी दाखिला और आईजी इस्लामाबाद को भी इजलास में शिरकत की दावत। चीन में मौजूद जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की चीनी चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ डिपार्टमेंट से मुलाकात। पाक चीन दो तरफा दिफाई ताल्लुकात और बाहमी ताउन का जायजा लिया गया। लड़का और लड़की तशद्दुद केस में उस्मान मिर्जा समेत 5 मुजरिमान की उम्र कैद बरकरार। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सजाओं के खिलाफ अपीलें खारिज कर दी। कराची वालों के लिए बिजली मजीद महंगी कर दी गई। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने बिजली पर ₹1.52 फी यूनिट सरचार्ज लगाने की मंजूरी दे दी। इजाफी रकम 12 माह तक वसूल की जाएगी। अमरीकी सदर ने चीनी हम मनसब को डिक्टेटर करार दे दिया। जो बाइडेन का बयान अमरीकी वजीर खारजा के दौरे चीन के बाद सामने आया। अमरीकी सदर का बयान मुजाहिका खेस और गैर जिम्मेदाराना है। चीनी वजारत खारजा का रद्द-ए-अमल। मकबूजा फलस्तीन में यहूदी आबादकारों का रामल्ला के करीब हमला। फलस्तीनियों की दर्जनों गाड़ियों को आग लगाकर तबाह कर दिया। घरों पर भी पथराव करके इमलाक बर्बाद कर दी। मस्नूई जहानत रोजगार के लिए खतरा। यूरोप में सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले जर्मन अखबार ने कई एडिटर, सब एडिटर और प्रूफ रीडर को नौकरी से निकाल दिया। जल्द फोटो एडिटर और प्रिंटिंग स्टाफ की जगह भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काम लिया जाएगा। एशिया और वर्ल्ड कप के हाइब्रिड मॉडल पर एक बार फिर तनाज़ा पैदा होने का इम्कान। पीसीबी के नामजद चेयरमैन ज़का अशरफ ने हाइब्रिड मॉडल पर एतराज उठा दिया। वाज़ेह कर दिया भारत ने पाकिस्तान आकर खेलने से इनकार किया। पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप के मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा। सैफ चैंपियनशिप के मैच में भारत ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। मैच से कबल भारतीय ओछा हथकंडा भी सामने आ गया। वीज़ों में ताखिर के बायस पाकिस्तान टीम मुकाबले से चंद घंटे पहले ही बेंगलोर। पाकिस्तान के अहसन रमजान ने एशियन अंडर 21 स्नूकर चैंपियनशिप का टाइटल जीत लिया। फाइनल में अहसन रमजान ने ईरानी हरीफ को 2 के मुकाबले में 5 फ्रेम से शिकस्त दी। ईद उल अजहा करीब आते ही मवेशी मंडियों में रौनक बढ़ने लगी। लाहौर की मवेशी मंडी में भोला और बब्बर की जोड़ी की धूम। 4 मन वजनी जानवरों की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर।